हेलो हाय एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ब्यूटीफुल से चैनल इडो इम्पेरियम पे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 4। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या बातें करेंगे, क्या पिछला आपने 3 लेक्चर देखा है? अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, और नहीं देखना है तो इसको देख के उसको देख लीजिए, क्योंकि ये है इलिमिनेशन मेथड। बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, और उसके बाद आप इस लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए इस खूबसूरत से पल को एक नया अंदाज देते हैं और इस लेक्चर का शुरुआत हम लोग करते हैं। तो उसी जोश और जुनून के साथ फिर से एक बार रिकैप देखेंगे, और रिकैप में ये बातें करेंगे कि पहला, दूसरा और तीसरा में हम लोग क्या बात। तो पहला, दूसरा, तीसरा में हम लोग 2-3 बातें, सब बहुत कुछ बातें किए हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यही किए हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें से एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, जिसको पहला और दूसरा लेक्चर में कंप्लीट किए। उसके बाद उसके इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इस सब को बातें किए हैं। एंड लास्ट के तीसरा लेक्चर में हम लोग पूरा तीसरा लेक्चर डेडिकेटेड है सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, और जैसे आप उनके लिए डेडिकेटेड हैं वैसे ही हमारा तीसरा लेक्चर सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए डेडिकेटेड है। तो आप उस लेक्चर को कंप्लीट करिए, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट होगा। आप इस लेक्चर को कंप्लीट करिएगा, आपका एक और मेथड कंप्लीट होगा। आप पहला और दूसरा लेक्चर को कंप्लीट करिएगा, आपका ग्राफिकल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो तीनों लेक्चर का यही महत्व है। चौथा लेक्चर का क्या महत्व है ये भी बता दिए। तो रिकैप में बस वही है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका जनरल फॉर्म वगैरह सब कुछ बात किए हैं, जो कि यहाँ पर हम लोग 2 इक्वेशन वही बनाते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा बनाते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था? एक लाइन है कि किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का किसी निकाल के किसी एक इक्वेशन में पुट करके उसका वैल्यू निकाल देना है। इतना जल्दी बोलना था? नहीं, धीरे धीरे बोलना था। कैसे? किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करना है, वहां से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, उस वैल्यू को उठाना है, किसी एक इक्वेशन में फिर से पुट करना है और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। और अपने आप पे जब डाउट हो ना, तो वो दोनों वैल्यू को किसी एक इक्वेशन दोनों में रख के, या एक में या दोनों में चेक कर लेना है। क्या एम आई राइट? यस, यस बॉय। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या कवर करने वाले हैं। कवर यही करने वाले हैं जिसका नाम है इलिमिनेशन मेथड। क्या नाम है? इलिमिनेशन मेथड। क्या होगा इलिमिनेशन मेथड? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं क्या होता है इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेट करो भाई, हटाओ ना, इलिमिनेट करो। किसी एक वेरिएबल को खत्म, बाय, निकाल देना है, दूसरे को बचा के रखना है, दूसरे के साथ सॉल्व करके उसका निकाल के तब उसको पुट कर देना। आओ अब तुम भी आ जाओ, तुमको निकाले थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब तुमको निकाल दिए थे तुमको छोड़ देंगे ना। कुछ देर के लिए महफिल से तुमको बाहर किया जा रहा है, अगले महफिल में तुमको याद किया जाएगा। जैसा जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से ही तुम्हें याद किया जाए। तो वही काम किया जाएगा कि सबसे पहला देखिए आपके पास जनरल फॉर्म क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। 2 इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या करना है? किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूशन में हम लोग निकालते थे और दूसरे में पुट करते थे। यहां निकालना उकालना नहीं है, सीधा डिलीट, उसके अस्तित्व को खत्म कर देना है कुछ देर के लिए, वरना तो फिर उसको लाएंगे हम लोग
बात समझ आ रहा है? तो कैसे लाएंगे, तो देखो सबसे पहले कैसे कोई हटेगा, कम से कम बराबरी का होना पड़ेगा भाई। हम लोग अपने से कमजोरों से नहीं उलझा करते, कम से कम बराबरी का लाओ। तो बराबरी कैसे करेंगे, इसका कोफिशिएंट a1 है, इसका कोफिशिएंट a2 है, आप किसी एक को हटा दीजिए, x कॉमन है x को हटाइए, और y कॉमन है y को हटाइए। हम तो x को डिलीट करने में ज्यादा विश्वास है, चाहे वो ये वाला x चाहे वो वाला x को डिलीट करिए। कैसे डिलीट करना है, तो पहले उसको बराबरी में लाइए, फिर एक ही बार उसको उड़ा दीजिए। कैसे उड़ाना है, तो पहले बराबरी में लाइए। कैसे, तो देखो कैसे ये बराबर होगा भाई, यहाँ a1 है, यहाँ a2 है, इसमें a2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें a1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इसमें करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a1। यही तरीका है, जब कुछ भी ना समझ में आए तो इसके कोफिशिएंट ले इसमें मल्टीप्लाई, इसके कोफिशिएंट ले इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। करिए बराबर, क्या आएगा, a1 a2 x प्लस b1 a2 y। जब करिएगा तो सब में ना करिएगा, सब में करिए, ठीक है। तो a1 a2 x b1 a2 y प्लस c1 a2 बराबर, क्लियर है। इसके बाद दूसरा वाला में भी a1 a2 x प्लस a1 b2 या b2 a1 लिख सकते हैं, प्लस c2 बराबर c2 a1 बराबर, यही ना दोनों इक्वेशन होगा। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, या इसमें से इसको घटा दीजिए, वो अब क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि पहला ही से वो अगर अपोजिट साइन है, जैसे दोनों प्लस है तो दोनों इक्वेशन कटेगा नहीं ना, साइन चेंज करना चाहिए। तो जब साइन चेंज करना होता है तो हम लोग घटा देते हैं, और जब साइन पहला ही से अलग है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको हम उतना समझदार समझते हैं। तो इसका साइन चेंज कर देंगे, साइन जब चेंज करेंगे तो सबका कर देंगे। अच्छा, उड़ गया x, a1 a2 x a1 a2 x बराबर था, बराबरी में लाकर तब खत्म करना है। ऐसे ना कमजोर पर कौन वार करता है, ये बराबरी में लाए, खत्म कर दिए। b1 a2 y, अब इसको यहां लिखेंगे, क्या है, b1 a2 y माइनस b2 a1 y। अब इसके साथ चलेंगे, इसके साथ नहीं चलेंगे, प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 0। अब देखिए y का वैल्यू यहां से निकाल लीजिएगा, कैसे, तो इसको इधर रहने दीजिए, माइनस b2 a1 y, ऐसा उधर भेजिए, माइनस प्लस लिख लीजिए पहले c2 a1 माइनस c1 a2, और यहां से y कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया, b1 a2 माइनस b2 a1 बराबर c2 a1 माइनस c1 a2, y बराबर c2 a1 माइनस c1 a2 बाई में b1 a2 माइनस b2 a1। ये रहा आपका y। क्या इसको याद करना है सर? ना, याद कर क्या करिएगा, याद थोड़े करना है, हम याद करने के लिए थोड़े लिख पा रहे हैं। इसी y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसमें किसी में पुट कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड, यहाँ आपका मर्जी चलेगा, 1 2 सब्स्टिट्यूशन में से नहीं, अगर 1 से निकाल रहे हैं तो 2 में पुट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपका मर्जी चलेगा, ठीक है। अब आप पुट कर दीजिए, कैसे पुट करेंगे, तो a1x प्लस b1 y की जगह c2 a1 माइनस c1 a2 बाई में b1 a2 माइनस b2 a1 बराबर प्लस c1 बराबर 0। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं, आवाज क्लियर होगा, थोड़ा बहुत
हो सकता है कि आपको गड़गड़ाहट की आवाज आ रही हो क्योंकि कुछ है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और आज के सामने एक बात हमको लग रहा है कि आपको क्लियर होगा, क्या है इल्यूमिनेशन मेथड में अपने बराबरी में लाइए x को ऐसे नहीं छोड़ना है, x को बराबरी में लाना है, x को या y को। अब आप वहीं को स्टक मत कीजिए, x को या y को बराबरी में लाइए, सॉल्व करिए, घटाइए, उड़ाइए, हटाइए, फिर लाइए, पुट करिए, निकालिए, वैल्यू आ गया। याद नहीं करना है, तरीका सीखना है। उम्मीद है आप तरीका सीख गए होंगे, क्योंकि सिखाने वाला कौन, मैं ना। आगे ये भी काम वही करना है। आओ भाई इसको मिलाते हैं। कैसे? इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमको? सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। थोड़ा कष्ट करिएगा कि आवाज की जगह लिखावट पर ध्यान दीजिएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। 10x प्लस 3y बराबर 70, 6x माइनस 5y बराबर 11। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए कि अब x हम मान लीजिए उसमें हम x बदले, यहाँ y को बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पहले ही है साइन चेंज है तो आसानी हो जाएगी, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस समझ आ रहा है? तो साइन चेंज करने की जरूरत जब नहीं पड़ेगा तो आप इसमें क्या करिए, इसमें देखिए y का कोफिशिएंट क्या 5, x का कोफिशिएंट यहाँ पर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए, इसके कोफिशिएंट ले इसमें, इसके कोफिशिएंट ले इसमें, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे, 10 × 50x प्लस 15y बराबर 75, 5 जा 2 7 5 36 37 375। इसके बाद इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, 18x माइनस 15y बराबर, अब इसको ऐड कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 50 और 18 50 10 60 8 68x बराबर, इसको जोड़े 5 3 8 7 0 कैरी 1 3 1 4 408। x बराबर कितना हो जाएगा 408 बाई 68, 6 24 36 6 बार x का वैल्यू कितना हो गया 6। इस x के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड या फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है, हमको लगता है, आपको लगता है कि नहीं लगता है, और सर लोग को लगता है कि नहीं लगता है, एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा आसान है। बस समझ। यहाँ भी देखिए ना, यहाँ भी करने हम लोग चले थे, कितना आसानी से हो गया था कि निकल गया था। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाए थे तो कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा था, इसीलिए हम बोलते कि आप करते जाइएगा। यहाँ भी देखिए कितना आसानी से हो जाता है, क्योंकि एक उड़ जाता है सीधे, पुट करके फिर मल्टीप्लाई ओवर करने। तो हम ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आप एलिमिनेशन को ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जहां मेथड का नाम नहीं दिया, बाकी आपकी मर्जी। तो पुटिंग x बराबर 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, 10x प्लस 3y बराबर 75, 10 × 6 प्लस 3y बराबर 75, 10 6 जा 60 प्लस 3y बराबर 75, 3y बराबर 75 माइनस 60। आगे बढ़ते जाइए, y बराबर कितना हो गया 15 बाई 3 3 × 15, y बराबर 5। ये आपका रहा आंसर। उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको क्लियर होगा। इसी के साथ आपका पहला सवाल यहाँ पर होता है समाप्त। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल के तरफ। और दूसरा सवाल क्या है, तो दूसरा सवाल आपका ये है, सॉल्व यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालना है
जिसमें आपको बात ये करना है कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन, तो घबराना नहीं है। इसका हम आपको तरीका बता देते हैं। लेट करना पड़ता है, यहाँ पर लेट कर लीजिएगा, ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। बस समझ रहे हैं, ज्यादा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। कैसे करेंगे तो देखिए, हम यहाँ लेट कर लेंगे, पहले इक्वेशन लिखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इस तरह की इक्वेशन आ जाए जिसमें वेरिएबल जो हो वो फ्रैक्शन में हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाए, तो जब आप एलसीएम लेना चाहिएगा तो 2xy हो जाएगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं या पुट कर लेते हैं। लेट 1/x बराबर ए भी मान सकते हैं, यू भी मान सकते हैं, बुक में यू भी दिया रहता है, ए भी मान सकते हैं, एंड 1/y बराबर बी। अब जो नया वाला आपका इक्वेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 1/2a, ना गलती है, क्या बन जाएगा, तो देखिए 1/2 तो 1/2 रहेगा, लेकिन 1/x अब क्या हो गया है, a हो गया है, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर में 1 हटा दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए a/2, -1/y को b बराबर -1। यहां से एक अच्छा सा इक्वेशन बनाइए, तो 2 एलसीएम लीजिएगा, a-2b बराबर -1, आगे बढ़िएगा a-2b बराबर -2। ये रहा आपका पहला इक्वेशन, इसको मानिएगा। इसके बाद दूसरा इक्वेशन भी वैसे 1/x को क्या लिखिएगा, तो 1/x को a लिख दीजिए, प्लस b/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/y जो है वो b है, तो b/2 बराबर 8। यहां भी एक इक्वेशन बनाइए, 2a प्लस b बराबर 16। ये बन गया दूसरा इक्वेशन। कैसे, एलसीएम लिए वैसे ही काम किए। अब आगे बढ़ेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यहां लिखेंगे a-2b बराबर -2 और 2a प्लस b बराबर 16। अगर इस इक्वेशन में आप दूसरा वाला इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b वाला कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और साइन भी अपोजिट है तो आसानी से कैंसिल भी हो जाएगा, नहीं फिर साइन चेंज करना पड़ेगा अगर a को करना चाहेंगे तो। आप इस इक्वेशन में क्या कर दीजिए, केवल 2 से मल्टीप्लाई कर, इसमें अब जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2 है। नया जो बनेगा वो a-2b बराबर -2 और दूसरा जो बनेगा 4a प्लस 2b बराबर 32। दोनों इक्वेशन को देखिएगा, b कैंसिल आउट हो गया, 4a प्लस a कितना हो गया 5a, अब 32 में से 2 गया 30, a का वैल्यू कितना आ गया 6, a का वैल्यू क्या आ गया 6। इस a को वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में 1 या 2 में पुट कर दीजिए। पुटिंग a बराबर 6 इन इक्वेशन 2 क्या होगा, तो 2a प्लस b बराबर 16, a का वैल्यू 6 हो गया तो 2 × 6 हो गया 12 प्लस b बराबर 16, 12 प्लस में उधर गया माइनस में, b बराबर 12 4 16। ये आया a और b का वैल्यू, क्या यही आपका आंसर है, जी नहीं, a और b का वैल्यू आपको नहीं निकालना था, आपको x और y का वैल्यू निकालना था। तो आप ऊपर से लिखिएगा कि 1/x बराबर a है, मतलब कि a बराबर 6 है, तो 1/x बराबर 6 है, तो x बराबर कितना हो गया 1/6, ये आपका आंसर होगा। और 1/y बराबर b है, तो 1/y बराबर b का वैल्यू कितना आया है 4, तो y बराबर कितना हो गया 1/4, ये आपका आंसर। बात समझ में आया, ये x और y का आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर होगा कि x और y का क्या आंसर आएगा। a और b का कैसे निकालना है, तो पहले आपको लेट कर लेना है, तो ये एक अलग टाइप का था, इसको क्लियर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात क्लियर होगा, समझ में आया। आगे बढ़िए, ये जो हम लोग क्वेश्चन लिए हैं ये एक स्पेशल टाइप का है। स्पेशल टाइप क्या है कि इसमें आपको जो भी देखने को मिलेगा ना, यहाँ कोफिशिएंट इंटरचेंज होगा। x का कोफिशिएंट पहला इक्वेशन का x का, दूसरे में y का रहेगा, उसका y का इसमें। तो क्या होता है कि बड़ा बड़ा अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई, जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, 37x प्लस 43y
बराबर 123 और 43x प्लस 37y बराबर 117। इस इक्वेशन को अगर आप देखिए, ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है। पहला बात, कैंसिल तो होगा नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको अगर बैलेंस करना है, सिंपल सा मेथड आप दिमाग लगाते हैं, क्या करिएगा, इसमें 43 से मल्टीप्लाई करिएगा, इसमें 37 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये अपने आप में 123 इसमें जो मल्टीप्लाई कहां से कहां पहुंच जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, हो तो वो भी जाएगा जो आप नहीं चाहते हैं, लेकिन हो जाएगा। लेकिन कितना परेशानी होगा, ये बहुत मुश्किल होगा। करने को कर सकते हैं, मैं नहीं रोक रहा, आपको कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन लंबा होगा। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, 33 क्वेश्चन करना है, 3 घंटा में करना है, लेके बैठिएगा 10-15 मिनट खा जाएगा अकेले, नंबर देगा 2-4 नंबर। पता चलेगा कि हम पेपर इतना लेंदी था, इतना लेंदी था, एकदम मीडिया के सामने निकलते हुए बोलते निकलिएगा सीबीएसई का पेपर इस बार का मैथ का सबसे टफेस्ट बनाए। भैया आपको मेथड नहीं आता था, नहीं तो सीबीएसई का पेपर इस साल का सबसे आसान पेपर, सिलेबस इतना डिडक्ट हुआ है भाई, अब नहीं आसान तो कब आसान होगा। तो इसमें क्या करना है, तो देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो ये हम ऐसे ले लिए हैं आपको दिखाने के लिए कि जब कोफिशिएंट इंटरचेंज रहता है तो क्या कहते हैं, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दिया जाता है, दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो देखिए जब इंटरचेंज है, दोनों इक्वेशन को जब ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, वो इस तरीका से बन जाएगा कि आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा भी फिर परेशानी नहीं होगा। जैसे इसी दोनों क्वेश्चन को हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी आप बुक से देखकर इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 51 और 49 पकड़ के तो 100 बनते हैं, और ये भी ऐसा आएगा कि कैंसिल आउट होगा, मतलब क्वेश्चन उसी तरह से डिजाइन रहता है भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जब ऐड करेंगे, पहला ये दूसरा, तो क्या होगा, 37x और 43 को जोड़िएगा तो 7 3 0 कैरी 1 4 3 7 1 80x, ये भी 37 47 80y बराबर 7 3 10 के 0 कैरी 1 2 1 3 1 4 और 1 1 2। अब देखिए ये क्या आएगा, तो 80 कॉमन हो गया, x प्लस वाई बराबर 240, कटाइएगा तो x प्लस वाई बराबर 80 डिवाइड में 18 का 24, क्या आ गया 3। इसको इक्वेशन ए मान लीजिए, एक इक्वेशन ये आपका बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा भाई, तो देखिए दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, तो एक बार सब्ट्रैक्ट किसी को किसी में घटा दीजिए, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को घटाइए तो 43 में 37 घटाइएगा, 2 में से 1 को घटाइएगा ना, क्या लिखे हैं, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, हाँ 2 में से 1 को घटाइएगा तो 43 में 37 6x माइनस 6y, क्यों, क्योंकि 37 में 43 घटाइएगा तो 6y बराबर इधर क्या आ जाएगा, तो 37 43 170 में 123 घटाइएगा कितना आएगा 6 आएगा, लेकिन -6 आएगा, यही ना, यही ना, -6 होगा, 170 में 123, अब 6 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई बराबर -1, ये रहा b। अब फ्रॉम a एंड b, a और b से जब आप काम करिएगा तो देखिए a और b से जब काम करिएगा तो क्या आएगा, a इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 3, दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई बराबर -1, y कट गया, 2x बराबर 3 में से 1 गया 2, x बराबर 1, कितना आसानी से हो गया। लेकिन अगर यही आप काम मल्टीप्लाई करके करते तो इतना आसानी से नहीं होता, तो x बराबर 1 हो गया, पुटिंग x बराबर 1 इन इक्वेशन a में पुट करिएगा
x प्लस वाई बराबर 3, x का वैल्यू 1, y बराबर 3 में बन गया 2। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। अब आपको ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये था एक स्पेशल टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो आप इसको अगर सॉल्व करिएगा तो आपका आसानी से ऐसे हो जाएगा, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करते रह जाइएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर में आपको बहुत मजा आया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आप अपना फ्रेंडशिप डे मनाते रहिए, अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहिए और बनाते रहिए दोस्ती, और बस इनको बचा के रखिए। तो यही सब बातें के साथ हम लोग आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे, और बस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट में हम लोग इस चैप्टर को लगभग अंत के तरफ लेकर जाएंगे। क्या अंत में हम लोग बात करेंगे? तो अंत में हम लोग बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम का, और बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम है, मनी पर है, और भी बहुत सारे टाइप हैं। तो उन सब सारे क्वेश्चन का हम लोग बातें करेंगे, और उतना ही आप सोशल मीडिया पर रहिए। मान लीजिए ठीक है आप पढ़ने के लिए हैं, उतना ही सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप डे ये सब डे मनाइए। सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए, रियल में आपका होना चाहिए, ठीक है। और रियलिटी में आप निभाइए दोस्ती। सोशल मीडिया पर टैग कर दिए, ऐड कर दिए, तो ये मेरा दोस्त है, नहीं होना चाहिए। मतलब ठीक है रियल फ्रेंड होंगे तो वर्षों बाद भी मुलाकात होगी तो उसी अंदाज में होगी। दोस्ती का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि रोज घंटों घंटों बात कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के। दोस्ती का ओरिजिनल मतलब है कि आज भले ही तुमसे बात ना हो, लेकिन अगर 1 साल 2 साल 3 साल कभी भी होगी तो उसी अंदाज में होगी जो हम लोग उस समय किया करते थे, जब एक बेंचमेट, क्लासरूम, ग्राउंड, हर जगह की यादें अपना संजो के रखिए। ये आपका एक 10th क्लास चल रहा है, आपका एक सुनहरा पल चल रहा है, आपका एक लंबा दोस्ती यहाँ पर बना होगा। हो सकता है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़े होंगे, और 10 और 3 13 साल का दोस्ती होगा। और 10th के बाद हो सकता है वो किस फील्ड में जाएंगे, वो किस फील्ड में जाएंगे, अलग भी हो सकते हैं, जुड़े भी रह सकते हैं। तो इस पल को एंजॉय करिए, अपने 10th क्लास को एंजॉय करिए, और ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट मत करिए, पढ़ाई पर ही फोकस करिए, और दोस्ती फ्रेंडशिप बनाते रहिए। जब भी मुलाकात होगी उसी अंदाज में करिएगा, 1 साल 2 साल बाद भी मुलाकात होगी उसी अंदाज में करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, चलिए, थैंक यू सो मच।